हेलो एवरीवन, तीन छोटी छोटी सी अपडेट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली अपडेट, आप सब लोगों को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी होली। सेफली खेलिएगा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। दूसरी अपडेट, सुबह 8:30 बजे का नया बैच चालू हो चुका है। बिल्कुल बेसिक से है, जिसको ज्वाइन करना हो प्लीज़ कर लो। 5-10 दिन उसमें निकल जाएंगे, फिर आपके बेसिक्स छूट जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी जिसको बेसिक से करना होगा, ठीक है। और फिर नए बैच चालू कब होगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर नया बैच कब स्टार्ट होगा, नया बैच अभी नहीं पता कुछ भी, क्योंकि फॉर्मेलिटी पे मुझे ख़त्म करना पसंद नहीं है। और चैलेंज यही रहता है कि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स आर एबल टू यूज़ दोज topics in their conversation. So just to make sure about this, I have to give them scripts again and again. I keep providing them and I keep make them practice. ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा टाइम खिंच जाता है, ठीक है। तो अभी तीसरी अपडेट क्या है, पिछली वाली वीडियो पर हमारा कंपैरेटिवली 10% का लाइक रहा है। मैक्सिमम लाइक अभी 550 रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से कि लाइक ज़रूर करिए वीडियो अगर पसंद आती है तो। चलिए, तो हम सेंटेंस शुरू करते हैं पहले से। देखिए, पहला सेंटेंस है, राघव क्या मैं आज रात पार्टी में ये साड़ी पहनूं। ठीक है, यहाँ पर ना एक शैल और शुड की कन्फ्यूजन है, शुड आई वेयर, शैल आई वेयर। ठीक, बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हो तो शैल का यूज़ किया करो, ठीक है। कोई चीज़ बता रहे हो करने के लिए तो शुड का यूज़ किया करो। यू शुड गो, शैल वी गो, इस तरह से। एक पता नहीं कौन है, कोई बच्चा ही होगा, अगर छोटा और कोई बच्चा होगा, उसने कमेंट की थी 2-3 वीडियोस पर कि सर ये तो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से बनाए हुए हैं। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज व्हेन आई मेक दीज सेंटेंसेज, ऑल्दो आई हैव हिंदी लाइन्स और आई हैव इंग्लिश लाइन्स, ठीक है, तो मुझे वो हिंदी लाइन्स में कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम रहती है। ऑल्दो आप गूगल से चेक भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं जो वहाँ बिल्कुल ही अलग आपको दिखाएंगे। मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आपको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना ही नहीं है। कोई चीज़ समझ में ना आए आप मुझसे पूछो, लेकिन कोई भी गूगल से ट्रांसलेट मत करना, क्योंकि गूगल सही तोड़ मोड़ कर आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखा देगा, सेंस बढ़ा कर दिखा देगा, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी जो सेंटेंस है उसमें शुड लिखा हुआ था कि शुड आई वेयर दिस साड़ी। बोलने को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के तौर पर वहाँ शैल का यूज़ ज़्यादा सही रहता है ग्रामेटिकली। सो शैल आई वेयर दिस साड़ी फॉर द पार्टी टुनाइट, ठीक है। सो शैल आई वेयर दिस साड़ी फॉर द पार्टी टुनाइट, आज रात पार्टी के लिए। ये हमारी शादी की साड़ी है, याद है तुम्हें याद है ना, उस सेंस में। तो ये हमारी शादी की साड़ी है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहाँ पर साड़ी इसने पहले ही बता दिया कि मैं आज रात ये साड़ी पहन लूँ, और फिर इसने बोला ये हमारी शादी की साड़ी है। अब जो ये वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साड़ी को, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ था इंग्लिश के सबटाइटल्स में दिस साड़ी लिखा हुआ था, दिस साड़ी यहाँ पर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसमें दिस और दैट लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। आप वहाँ पर इट का यूज़ करोगे, वो ग्रामेटिकली सही होगा इट के यूजेस में। तो ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि मोस्टली जो हम इंग्लिश जानते हैं, सुनते हैं, तो उसमें छोटी छोटी सी चीज़ों को भूल जाते हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल, ठीक है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता तो होनी चाहिए कि यहाँ पर इट लगाऊँ, दिस लगाऊँ, दैट लगाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर इट का यूज़ आएगा। ये हमारी शादी की साड़ी है, इट इज़ अवर वेडिंग साड़ी। तुम्हें याद है ना, यू रिमेंबर इट राइट। याद के ऊपर पिछले 3-4 दिन से कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस आते जा रहे हैं, और मैं हर बार बच्चों को समझा रहा हूँ कि याद की जब भी बात आती है तो वहाँ पर अलग अलग सेंसेस का यूज़ होगा। तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी ऑफ समथिंग। तुम्हें याद है ना आज पार्टी है, यू रिमेंबर, यहाँ पर रिमेंबर आएगा। मैं ना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, यहाँ पर रिकॉल आएगा। कोई चीज़ लिखी हुई है, इसको ना याद कर लो, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, सब मेमोराइज, ठीक है, वहाँ पर मेमोराइज आएगा। तो याद के लिए अलग अलग टर्म में अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ये हमारी शादी की साड़ी है, तुम्हें याद है ना, इट इज़ अवर वेडिंग साड़ी, यू रिमेंबर राइट। राघव मैं तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही हूँ, राघव मैं तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही हूँ, राघव आई एम ट्राइंग टू आस्क यू समथिंग। अब यहाँ पर नीचे देखो, कुछ सबटाइटल्स इसके नीचे आपको दिख रहे होंगे लिखे हुए, ठीक है। यही चीज़ें बोलता हूँ कि मोस्टली होता ऐसा ही है कि सबटाइटल्स लिखे हुए रहते हैं,
काफ़ी वीडियोस में आ जाते हैं। यूट्यूब पर तो सबटाइटल्स बहुत कॉमन हो चुके हैं अब, लेकिन ये जो सबटाइटल्स हैं इसमें बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। कुछ वीडियोस हैं जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम मैंने जो नोटिस किया है उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। इसीलिए मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी शैल की जगह शुड लिखा हुआ है, शुड आई वेयर दिस साड़ी, और यहाँ पर भी इट की जगह दिस लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे सही करनी होती हैं। तो मैं तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक सिंपल सेंटेंस है, आई एम ट्राइंग। यहाँ पर जो एक्शन है वो पूछना नहीं है, ठीक है। आई एम आस्किंग, मैं कुछ पूछ रही हूँ, नहीं। सेंटेंस में एक्शन है कोशिश करना। आप अगर नोटिस करोगे, सो व्हेन वी स्पीक इन हिंदी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट एवर सेंटेंस, सॉरी वॉट एवर टर्म कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, वही आपका क्या होता है, एक्शन होता है एट द एंड। बहुत से लोग इन द एंड का यूज़ कर देते हैं। जो मेरे बैच के बच्चे हैं उनको पता है कि इन द एंड कहाँ लगना है, एट द एंड कहाँ लगना है। जर्नली आप हर जगह एट द एंड का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम एज अ रिजल्ट की बात करते हैं कि आखिर में ये हुआ, आखिर में सब उसके दुश्मन बन गए, आखिर में आप इंग्लिश बोल पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वहाँ पर हम इन दी एंड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेंटेंस के आखिर में आपको जो टर्म मिलेगा वो जर्नली एक्शन होता है। सेंटेंस के आखिर में, ये कोई रिजल्ट को शो नहीं करता है, ये एक पोजीशन को शो करता है। इस गली के आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में, इस बुक के लास्ट में, आखिर में, तो वहाँ पर एट दी एंड का हम यूज़ करेंगे, या फिर एट द लास्ट पे, एट द लास्ट लाइन, इस तरह से। तो यहाँ पर सेंटेंस बना, मैं तुमसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू आस्क यू समथिंग। तो एक्शन क्या हुआ, कोशिश करना, ट्राइंग, ट्राई में आईएनजी लगेगा। आई एम ट्राइंग टू आस्क, मैं कुछ पूछने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जो सबटाइटल हैं इस वीडियो के, उसमें लिखा हुआ है हाउ एम आई लुकिंग। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने फिर बोला है कॉपुलर वर्ब्स में अगर इसको ग्रामेटिकली सही देखा जाए तो हाउ एम आई लुकिंग की जगह आप बोलोगे हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई लुक, ठीक है। लुकिंग जो होता है वो अलग सेंस में चला जाता है, किसी चीज़ को देखने के सेंस में चला जाता है, दिखने के सेंस में नहीं आता है, ठीक है। तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, यू आर लुकिंग गुड की जगह आप बोलिएगा यू लुक गुड। मैं कैसा लग रहा हूँ, हाउ एम आई लुकिंग की जगह हाउ डू आई लुक। तुम उस दिन अच्छे लग रहे थे, इवन इफ यू टॉक अबाउट पास्ट सेंटेंसेस, सो स्टिल वी आर नॉट सपोज टू पुट आईएनजी इन दिस वर्ड। यू लुक्ड गुड, वेरी गुड, ठीक है। लुक्ड ईडी लग जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। तो इसने कहा कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ, सो हाउ डू आई लुक इन दिस साड़ी, हाउ डू आई लुक इन दिस साड़ी। इसने कहा हाँ अच्छी लग रही हो, या यू लुक गुड। अब इसने भी क्या बोला, यू आर लुकिंग गुड नहीं बोला, इसने बोला यू लुक गुड, तुम अच्छी लग रही हो। तो इंग्लिश बोलना बहुत एक ईजी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सर मेरे को सेंटेंसेस तो आते हैं, एक्टिव सेंटेंस आते हैं, पैसिव सेंटेंस आते हैं। तो जर्नली क्या हुआ है, इंग्लिश की ग्रामर को इन्हीं चीज़ों में बांट के रख दिया है। और होता क्या है, जब एक सिंपल सेंटेंस हम लोगों को दिया जाता है कि वो खेलता है, मैं जाता हूँ, वो आता है, ये सेंटेंस तो हम बहुत ईजिली बना पाते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं आईएनजी के ऊपर क्लास ले चुका हूँ, गेट के ऊपर ले चुका हूँ, बी के ऊपर ले चुका हूँ, हैविंग के ऊपर ले चुका हूँ, आईएनजी की जो अलग यूजेस होते हैं मैंने इसके ऊपर क्लास ली हैं। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बेसिकली दीज आर नॉट कंप्लीट पार्ट ऑफ अ ग्रामर, ठीक है। और वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, मतलब आपको पॉजिटिव्स मिल जाएंगे, आपको कंडीशनल्स मिल जाएंगे, आपको ये मिल जाता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, कंजक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी मिल जाएंगे ग्रामर का पार्ट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, और वही जो गैप है हमारा, हमें इंग्लिश नहीं बोलने देता है, ठीक है। तो वही उन गैप के ऊपर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको एक सिस्टम मिल जाए, आपको एक स्टेप्स पूरे गाइड मिल जाएं कि पहले ये सीखूंगा, फिर ये सीखूंगा, फिर इसको इस एक्सरसाइज में यूज़ करूंगा, फिर उसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, उसको सीखूंगा, फिर इन तीनों को ऐड करूंगा, फिर चौथी चीज़ सीखूंगा, चारों को ऐड करूंगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर आप लोगों ने ये कर लिया ना, तो फिर आप इंग्लिश क्या हर चीज़ सीख सकते हो। कोई भी चीज़ जो सीखनी है उसका तरीका ही यही है, पहले एक चीज़ सीखो, उसको ऐड कर दो, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर दूसरी चीज़ सीखो, उसको ऐड करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर तीसरी चीज़ सीखो, फिर उसको ऐड करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ऐड सबसे पहले लर्न, सबसे पहले है लर्न, सीखना, फिर ऐड करना, फिर इम्प्लीमेंट करना। उसको ऐड कर दिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करा, यूज़ करा। तो अच्छी लग रही हो, यस यू लुक गुड। आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं, देखा तक नहीं,
ठीक है, इस तक पे कंफ्यूज मत होना, मतलब आपने तो देखा भी नहीं है तो तक का वो वाला सेंस है, तो इवन का यहाँ पर यूज होगा, देखा भी नहीं, तो भी किसके बाद आ रहा है, देखा के बाद, तो इवन किससे पहले आएगा, लुक से पहले आएगा, समझ रहे हो। इसी सेंस में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जहाँ पर हम इवन का इस्तेमाल करते हैं भी वाले सेंस के लिए, तो इवन सेंटेंस के शुरू में आता है। मैं कहता हूँ ऐसा हमेशा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि इवन जो होगा वो सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। हाँ, काफ़ी टाइम, मैक्सिमम टाइम शुरू में ही आएगा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। इवन सेंटेंस के शुरू में, बीच में, लास्ट में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं, यू डिडंट इवन लुक एट मी, तो यू डिड नॉट इवन लुक एट मी, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो कौन सा सेंटेंस है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट ही, लेकिन इवन कहाँ लगेगा, देखा भी नहीं, तो देखने से पहले, इवन लुक एट मी, सो यू डिडंट इवन लुक एट मी, आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, देखा तक नहीं। क्या आप अपने लैपटॉप से खिटपिट करना बंद कर सकते हो, ठीक है। लैपटॉप में खिटपिट, पहली चीज़ तो जो खिटपिट वर्ड है उसको हम बोलते हैं फिडलिंग, ठीक है। किसी चीज़ के साथ खेलना, किसी चीज़ में खिटपिट करते रहना, तो वो उसके लिए हम टर्म का यूज़ करते हैं, द टर्म इज फिडलिंग, ठीक है। अब प्रेपोजिशंस की क्लास में मैंने आपको बताया भी था, विद का जब हम यूज़ करते हैं तो किसी चीज़ का इस्तेमाल करके, विद समथिंग, सो ही किल्ड दैट पर्सन विद अ नाइफ, एक चाकू से, मतलब चाकू का इस्तेमाल करके, मतलब बाय यूजिंग समथिंग, ठीक है। तो बाय यूजिंग समथिंग का जो सेंस आता है वहाँ पर हम विद का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रेपोजिशंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या आप अपने लैपटॉप से खिटपिट करना बंद कर सकते हो, हालांकि इसमें जो सबटाइटल में लिखा भी हुआ था वो कांट यू स्टॉप ही लिखा हुआ था, लेकिन आप यहाँ पर या तो कांट का अगर यूज़ करें तो प्लीज़ लगा देना, वरना कुड का इस्तेमाल किया करो। अभी हमारी इस चीज़ के ऊपर क्लास आने वाली है कि कुड का, कैन का, वुड का, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिलहाल आप देखिएगा, क्या आप अपने लैपटॉप से खिटपिट करना बंद कर सकते हो। सो कुडंट यू स्टॉप या फिर कैन यू नो, कांट यू स्टॉप, कांट यू स्टॉप बंद नहीं कर सकते हो। ओहो, हिंदी में नहीं लिखना भूल गया मैं, ठीक है, हिंदी में नहीं भी आएगा। सो कांट यू स्टॉप, क्या तुम नहीं कर सकते हो बंद, फिडलिंग विद योर लैपटॉप, स्टॉप फिडलिंग, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है स्टार्ट या स्टॉप के साथ आपके पास अगर एक्शन है तो हम उसमें आईएनजी लगाते हैं। स्टार्ट का मतलब होता है कोई चीज़ करने लगा, कोई चीज़ करने लगता है, कोई चीज़ करने लगेगा। इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने लगोगे, ठीक है। और ऐसे ही स्टॉप के साथ आता है कोई चीज़ करना बंद कर देना, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई हाँ, इफ़ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन सम टाइम, सो आई विल स्टॉप टेकिंग दीज क्लासेस, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि व्हेन आई एम प्लानिंग टू ओपन माई एप्लीकेशन, या फिर व्हेन आई प्लान टू वर्क ऑन माई एप्लीकेशन, आई मे स्टॉप टेकिंग रेगुलर क्लासेस, ठीक है। तो वहाँ पर हम मे, माइट का जो यूज़ कर रहे हैं वो एक उसकी तरह कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की तरह, और स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करना बंद कर देना, ठीक है। राघव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अब यहाँ सेंटेंस है राघव आई एम टॉकिंग टू यू। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, टॉकिंग टू यू या फिर टॉकिंग विद यू, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर देखो आप किसी से बात कर रहे हो, दूसरा कोई जवाब नहीं दे रहा है, या फिर आप दूसरे को बोल रहे हो कि तू जवाब मत दे, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मतलब अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो वो टॉक टू में आता है। लेकिन अगर टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वो टॉक विद में आता है। जैसे यहाँ पर ये है, उससे बात करे जा रही है, अगला बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये ऐसे नहीं बोल सकती कि आई एम टॉकिंग विद यू, नहीं, जब दूसरा बंदा बात ही नहीं कर रहा तो टॉक के साथ विद नहीं आएगा, फिर टू आएगा। तो इसने कहा आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, अगर जैसा मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बीच में मुझे जवाब दिया, मैं तो तुम चुप रहो, पहले मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो, बिल्कुल नहीं बोलना। तो आई एम टॉकिंग टू यू, यू डोंट से एनीथिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, बस। तो वहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर टू का इस्तेमाल होता है। मैंने कहा कि भाई मैंने देखा रोहित और मोहित आपस में बात कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ बोला कि भाई रोहित और मोहित आर टॉकिंग विद ईच अदर, टॉकिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर टॉक के साथ क्या आया, वहाँ पर टॉक के साथ विद आ गया। जब से हमारी शादी हुई है आप ऐसे ही कर रहे हो, सो सिंस वी गॉट मैरिड
जब से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस वी गॉट मैरिड, आप ऐसे ही कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग द सेम, ठीक है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यू हैव बीन डूइंग द सेम सिंस वी गॉट मैरिड, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। सिंस के साथ जो टर्म रहती है ना वो जर्नली सेकंड फॉर्म में रहेगी, बाकी हैव बीन हैज़ बीन में आ जाएगा। इसका भी एक छोटा सा क्लास रहेगा जो मैं अपने बैच में लूँगा, वहाँ पर मैं अच्छे से समझाऊंगा कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो जब से हमारी शादी हुई आप ऐसे ही कर रहे हो, सिंस वी गॉट मैरिड यू हैव बीन डूइंग द सेम। ये कह रहा है सुनो सपना फिर से शुरू मत करो, लिसन सपना डोंट स्टार्ट अगेन। इसमें समझने वाली बात इतनी सी है कि जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हो कि ये चीज़ मत करो, सो डू नॉट से शुरू होगी, सो डोंट स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो वो टर्म डू नॉट से शुरू होगा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यू डोंट वरी और डोंट यू वरी में फ़र्क है। यू डोंट वरी तुम चिंता नहीं करते हो, और डोंट यू वरी तुम चिंता मत करो, ठीक। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दीज यूजलेस थिंग्स, आई डोंट हैव टाइम, या फिर आप आई हैव नो टाइम भी लिख सकते हो। तो पोजेशन वाले सेंटेंसेस में हम ये चीज़ कर सकते हैं। आप अगर नेगेटिव बनाते हो तो डू नॉट, डज नॉट, इनका डिड नॉट का यूज़ करोगे तो वो बाहर निकलेंगे, एक्शन हैव ही बन जाएगा। ही शी के साथ भी ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव, ठीक है। और अगर डज अगर छुपता है तो ही हैज़ या शी हैज़ का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में डू डज आप बाहर निकालना नहीं चाहते हो तो आप वहाँ पर नॉट की जगह नो का इस्तेमाल कर दो। आई हैव नो टाइम फॉर दिस, आई हैव नो मनी। सो इसने कहा कि आई हैव नो टाइम या फिर आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस यूजर्स थिंग्स। इसने कहा अगर आपके पास समय नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों करी। ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस होता है कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, ठीक है। इसमें कहता है अगर ये चीज़ थी तो ये चीज़ क्यों किया आपने, तो ये प्रॉपर कंडीशनल सेंटेंस में नहीं आएगा, नॉर्मल सेंटेंस है। सो इफ़ यू डिडंट हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं था, देन व्हाई डिड यू मैरी मी। बस यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ ये है, इफ़ यू डिडंट की जगह इफ़ यू हैड का यूज़ होगा। इफ़ यू हैड नॉट हैव टाइम फॉर मी, सॉरी इफ़ यू हैड नॉट हैड टाइम फॉर मी, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था, ठीक है। या फिर इफ़ यू हैड नो टाइम फॉर मी, क्योंकि अगर वो चीज़ पास्ट के पास्ट में चली गई, वो चीज़ पास्ट के पास जब शादी करी उससे पहले की बात बोल रही है। इफ़ यू हैड नो टाइम फॉर मी, ठीक है। और वाई डिड यू मैरी मी, इफ़ यू हैड नॉट हैड लगा दो। इफ़ यू हैड के साथ देखो हैड तो छुपता है नहीं, इफ़ यू हैड नो टाइम लगा दो। दो बार हैड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक जो हैड है वो आपका पास्ट परफेक्ट का हैड हुआ और दूसरा जो हैड है वो आपका पोजेशन वाला हुआ। तो अगर आपको नॉट भी लगाना है तो भी छुपेगा तो है ही नहीं। इफ़ यू हैड नॉट हैड टाइम, अगर आपको नॉट नहीं लगाना है, इफ़ यू हैड नो टाइम फॉर मी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी। सो वाई डिड यू मैरी मी, ठीक है। उससे पहले अगर कोई काम कर लिया होता तो वो टाइप 3 में जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव, इफ़ यू हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव परचेज दिस कार, तो मैंने वो गाड़ी खरीद ली होती, वो उस सेंस में कि मैंने वो चीज़ कर लिया होता। ये कह दिया आपने मुझसे शादी क्यों करी, सो व्हाई डिड यू मैरी मी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये नॉर्मल पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस है, इसको कंडीशनल में लेकर मत जाना, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।